शनिवार को मुंबई के बायकला इलाके में दो पक्ष आपस में भिड़े। उसके बाद एक पक्ष की गिरफ्तारी हुई। बाद में पता चला कि वो पक्ष यूसुफ पठान यानी कि जो एक्स क्रिकेटर हैं, टीएमसी के एमपी हैं, उनके रिश्तेदार हैं, उनके ससुर हैं, उनके साले हैं। उन्होंने यूसुफ खान नाम के शख्स पे हमला किया, जिसके बाद मामला पुलिस में पहुंचा और पुलिस ने सीसीटीवी देखने के बाद गिरफ्तारी की। लेकिन अब यूसुफ खान पर भी मामला दर्ज हो गया, यानी कि यूसुफ पठान के जो रिश्तेदार हैं, ससुर और साले, उन्होंने भी मामला दर्ज कराया, यानी कि क्रॉस मामला है। यूसुफ पठान के जो रिश्तेदार गिरफ्तार हुए हैं, उनके वकील इस वक्त हमारे साथ हैं, दयानंद डेरे साहब। सर, मामला क्या है और ये बात यहाँ तक पहुँच गई, गिरफ्तारी हो रही है, अब आप लोगों ने भी मामला दर्ज कराया है? देखो, प्रोसिक्यूशन के हिसाब से एक व्हीकल जा रहा था, उससे कीचड़ उछला एक आरोपी के अंग पे और उसने कुछ गाली गलौज हो गया और दोनों में डिस्प्यूट हो गया, हाथापाई होगी। ये प्रोसिक्यूशन का स्टोरी है। बेसिकली ये जो केस है, इनका प्रॉपर्टी मैटर है, जिनमें जो यूसुफ पठान के ससुर है, वो जीतने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा है कोर्ट में, उनके फेवर में वो ऑर्डर जाने के लिए। जो प्रॉपर्टी मैटर उसकी बात मैटर है, वो बेसिकल है। ये तो छेड़ निकाली गई है कि उन्होंने पानी हुआ और ये तो बहाना था झगड़े का। ये मूल वो है। दूसरी बात, जब एफआईआर रजिस्टर कर लिया तो उन्होंने एफआईआर रजिस्टर कर लिया कि उनके साथ ससुर, साले और उनके रिलेटिव्स, इन लोगों ने मारपीट की। ये उनका एफआईआर है, जो 118 सबसेक्शन 2 के तहत उन्होंने वो एफआईआर रजिस्टर कर लिया। उसके बाद हम लोग अप्रोच हो गए कि ये जो इन्होंने कहा है ये ट्रूथ नहीं है, ये सप्रेशन ऑफ फैक्ट है। और फिर उसके बाद हमने कुछ फैक्ट उनके नज़र में मतलब यूसुफ पठान के जो ससुर हैं, मैं उनको रिप्रेजेंट कर दिया कि भाई ये फैक्ट नहीं, ये गलत बताया गया है। और फिर उसके बाद कुछ फैक्ट्स उनको डिस्क्लोज करने के बाद उन्होंने पता कर लिया और जब ऑफेंस डिस्क्लोज हो गया तो हमारा भी एफआईआर लिया गया। तो आज कोर्ट के सामने मुझे यही कहना था कि जो भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो पार्शियल है और ये यूसुफ पठान के ससुर को और इनको बंगाल में जो इलेक्शन चल रहे हैं डिफेम करने के लिए इसमें जो इन्होंने जो क्लिप भी सर्कुलेट हो रहे, ये उसके पीछे उनका हाथ है। बंगाल में इलेक्शन है, इसके वजह से गिरफ्तार यूसुफ पठान को ज़्यादा से ज़्यादा बदनाम कर, क्योंकि उनके 70 साल के ससुर को, जिनका कोई भी क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, उनको ये हादसा शनिवार को रात को हुआ और सुबह ही उठा के लेके आए और उनको अरेस्ट दिखाया। उनके एक बेटा और रिलेटिव जो एडमिट थे, इनको एडमिट करके फिर उनको इमोशनली कंपेल कर दिया कि वो भी सरेंडर हो जाए। फिर उनको ये एक्सपोज करना था कि देखो इनके रिलेटिव मारपीट किए, मारधाड़ किए, और जो क्लिप है जो पार्शियल है, मतलब वो वेरीफाई होनी चाहिए फॉरेंसिक लैब रिपोर्ट से, तब उसकी सच्चाई जानी जाएगी। तब तक वो फिर वो टेम्पर्ड है। मेरे जो सीसीटीवी क्लिप दिख रहा है सर, उसमें तो वो बुजुर्ग जो हैं, यूसुफ पठान के ससुर जो हैं, वो भी मारपीट करते दिख रहे हैं, बेसबॉल का डंडा उठाते दिख रहे हैं। तो वो पार्ट ऑफ इट है। मुझे यही कहना है कि ये जब तक ये जो सीसीटीवी फुटेज है फॉरेंसिक लैब में वेरीफाई नहीं होती है, तब तक ये एडमिटेड है, वो टेम्पर भी हो सकती है। और इनका कहना ऐसा है कि जो फेवर कर रहे हैं उनको पार्ट क्लिप का, वही दिखाया गया, और बाकी जो दूसरा है ओरिजिनली जो मारपीट दोनों में भिड़ंत हो गई, वो सप्रेस कर दिया गया। कंप्लेनेंट की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि यूसुफ पठान के रिश्तेदार हैं, इसलिए इलाके में धमक रखते हैं, इलाके में थोड़ी दबंगई करते हैं कि हमारा पॉलिटिकल कनेक्शन। कोरोना के वक्त 5-6 महीने गरीबों को खाना यूसुफ पठान के ससुरे ने दे दिया है। दबंगाई नहीं, प्यार मोहब्बत है, उनके प्रति बहुत आदर है, उनके ससुर के प्रति। तो इसीलिए क्लिप में तो बहुत वायलेंट दिख रहे हैं सर, जो आपके मुवक्किल हैं। सडन एंड गिव प्रोवोकेशन होता है कि कोई बात, मेरे बच्चों को सामने से मारा जाता है, मेरे रिलेटिव को सामने से मारा जाता है, तो डिफेंड करना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे वक्त डिफेंड कर सकते हैं हम, अटैक नहीं। अटैक तो उनके तरह से पहले हुआ है, जो हाइड किया गया। ऐसा मेरा कहना है कि वो जो क्लिप है, वो क्लिप को वेरीफाई होना बहुत ज़रूरी है, फॉरेंसिक लैब में भेजना ज़रूरी है, उसकी सच्चाई जानना ज़रूरी है, और वो क्लिप के साथ जुड़ी हुई और कोई क्लिप है उसका भी देखना चाहिए। एक तरफा देखना, और वही एक तरफा देख के या अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द कंप्लेनेंट उन लोगों ने ये रजिस्टर किया। और ये बहुत सरप्राइजिंगली है। जनरली अभी अरेस्ट डिफर कर सकते थे, कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, उनके दो पुश्ते आ रही थी, कहाँ जाने का डर नहीं है। ऐसे वक्त पे उनको पकड़ने को इतना इंसिस्ट करना ये डाउटफुल है। क्या डाउटफुल है? तो यही क्या वजह है। अभी देखो, एक वजह ये भी बताई जा सकती है कि उनके जो दामाद है
वो बंगाल के इलेक्शन में तो उनको बदनाम किया जाए, जो वहाँ प्रचार कर रहे उनकी छवि खराब की जाए, ये हो सकता है। या तो उनके प्रॉपर्टी मैटर का भी एक डिस्प्यूट चालू है। अभी बेसिकली क्या है, वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी रिवील हो सकता है। आखिरी सवाल ये कि आप लोगों ने बेल के लिए अप्रोच किया था, कोर्ट ने क्या कहा? जो भी बातें मैंने कोर्ट के सामने रख दी है, अभी आर्गूमेंट हुआ है, लेट्स सी, कल ऑर्डर के लिए रखा है। कल ऑर्डर होगा। तो यूसुफ पठान के जो रिश्तेदार हैं, ससुर हैं, साले हैं, उनके वकील थे, वो कह रहे हैं कि यूसुफ पठान को बदनाम करने के लिए, इस बंगाल में चुनाव है, यूसुफ पठान वहाँ इस वक्त प्रचार में है, तो उनकी बदनामी करने के लिए इस तरीके से ये केस गढ़ा गया है। और 70 साल के जो यूसुफ पठान के ससुर हैं, उनको पुलिस जो है उठा के लाई। वहीं सीसीटीवी में जिस तरीके से अग्रेसिव दिख रहे हैं यूसुफ पठान के ससुर, उसके बारे में वकील के अपनी दलीलों का कहना है कि इसकी जांच होनी चाहिए। वो सीसीटीवी हो सकता है कि टैंपर्ड हो। फिलहाल यूसुफ पठान के ससुर और साले जेल में हैं। उनके बेल के लिए एप्लीकेशन किया गया था। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनी है। अब फैसला जो है कोर्ट ने रिजर्व रखा है। कैमरा विजन भदौरिया के साथ राजेश कुमार, इंडिया टीवी, मुंबई।